सावधान, म्यूट कर लें, अपने को सबको म्यूट कर लें। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासि तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशकं इदं शास्त्रं श्री गोमठसारकां जयकांड नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर्व देवः प्रति गंधर्व देवः तेषां वचन अनुसार दामाशाद्य पूज्य श्री नेमि चंद्राचार्य विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादो जयधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। गोमठसार जी की परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जीव कांड जी की जय। आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य की जय। टीकाकर्ता रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान सभी पूज्य जनों को सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग नेमि चंद्राचार्य के द्वारा विरचित गोमठसार जीव कांड का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग 11वें गुणस्थान में पहुंच चुके हैं। सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषण उदयम जीवस्य परुवणं वोच्छम्। इकसठ नंबर गाथा होगी ना? 61 नंबर का आपको बता दिया था, विशेषार्थ पढ़ना था। हाँ, अर्थ बता दिया था, विशेषार्थ पढ़ना था। हम लोगों ने परसों निधत्ते निकाचित कर्म को समझा था।
अप्रशस्त उपसामनाकरण भी समझा था। अप्रशस्त उपसामनाकरण किसे कहते हैं? अप्रशस्त उपसामनाकरण किसे कहते हैं? जो एक अंत मुहूर्त से पहले उदय नहीं, एक अंत मुहूर्त तक उदय में न्याय है, उसको अप्रशस्त उपसामनाकरण कहते हैं। अप्रशस्त उपसामनाकरण किसे कहते हैं? एक एक चीज उस दिन इतनी बढ़िया से समझाई गई, वीडियो भी आ चुका था, मैंने देखा है। और उसके बाद भी अगर आप लोग उत्तर नहीं देते हैं तो थोड़ा सा आप लोग न्याय पूर्वक न्याय कीजिए कि पढ़ाने में मन लगेगा क्या। आपको 48 घंटा का समय मिला, वीडियो आ चुका था, मैंने देख लिया था, और बहुत अच्छी तरह से प्रशस्त उपसामनाकरण, प्रशस्त उपसामनाकरण, इसका मतलब है कि आप लोगों ने कुछ भी नहीं दोहराया कि भाई पूछेंगे तो है नहीं तो आगे चलेंगे, क्या करना दोहरा के। सुन लिया, उन्होंने बकबक कर दिया, हमने सुन लिया। बहुत दुख की बात है ये, बहुत ही दुख की बात है। मोटे मोटे सिद्धांत भी आप लोग नहीं रटना चाहते, नहीं समझना चाहते, नहीं याद रखना चाहते, और जो कि सीधे सिद्धांत है, तिरछे उड़छे रहे तो भाई ठीक है, नहीं याद रहता है, और बहुत सीधे और मोटे सिद्धांत है, और बहुत बढ़िया से परसों समझाया गया। ये भी नहीं कह सकते कि वीडियो नहीं आया, वीडियो भी आ गया था, मैंने देखा था। Did Nicole that China school reserves the rise for first time in over 3 years? कोई बोल रहे हैं क्या? अप्रशस्त उपसामनाकरण किसे कहते हैं? सोनू जी आप बोलिए, आपको तो अच्छा है। सोनू जी है कि नहीं? एक निश्चित समय से पहले ही जब कर्म के निषेध उदय में आ जाते हैं। अभी जो प्रशस्त उपसामनाकरण आप लोगों को परसों बहुत अच्छी तरह से समझाया गया, तीनों ही चीज, हाँ जी, विदर्ती विकाचित हाँ और जी, सबसे हाँ। पहले अप्रशस्त उपसामना, कैसे नहीं हाँ बता जी, पा हाँ। रहे हैं आप लोग? और आपसे तो उम्मीद है मुझे, क्या कारण है नहीं बताने का? फिर क्या होगा आगे? 11 गुणस्थान पढ़ा के, 12 गुणस्थान पढ़ा के तो कोई मतलब, जब हम बेसिक ही नहीं याद रख रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर मैं बताऊं दीदी, अप्रशस्त हाँ बोलिए। उपसामनाकरण में उदय, अपकर्षण, उत्कर्षण होता है, लेकिन उदीर्णा नहीं होती। थोड़ा सा गलत बोलो। उदय कैसे घटेगा भाई साहब? उदय घटेगा तब तो उदीर्णा भी घट जाएगी, उदय कैसे घट सकता है? उदय और उदीर्णा नहीं घटेगी, अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमण होता है। हाँ, उदय, उसको अप्रशस्त उपसामनाकरण कहते हैं। प्रशस्त उपसामनाकरण इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, जिसमें उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण भी नहीं हो। उदय उदीर्णा तो उपशम में होगा ही नहीं ना। उदय और उदीर्णा तो फिर उपशम काहे का? उपशम मतलब उदय उदीर्णा नहीं होना। तो अप्रशस्त और प्रशस्त उपशम कोई भी नहीं बता पाए। मुझे बहुत इस चीज की तकलीफ है मन में, मेरा पढ़ाने का सारा उत्साह जीरो हो जाता है, एकदम जीरो हो जाता है, माइनस में चली जाती हूँ मैं समशीतोष्ण भी नहीं रह पाती हूँ कि चलो ठीक है, इस भाव में भी मैं खड़ी नहीं रह पाती हूँ। 48 घंटा समय मिला आप लोगों को, और बहुत अच्छी तरह से समझाया गया था, और बहुत इजी भी है कि जिसमें अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण हो, परंतु उदय और उदीर्णा नहीं हो। क्योंकि उदय और उदीर्णा होगा तो मतलब ही क्या निकला उसका, ये होने का, संक्रमण होने का, सॉरी उपशम होने का तो मतलब ही नहीं निकला। उसी तरह से नित्यत्ति में क्या था? इसमें 3 चीज हो रही है ना,
ये और इजी करके आप लोगों को बताते हैं। एक तो किसी के पेज की बहुत खड़खड़ आवाज आ रही है, इसमें 3 चीज नहीं हो रही है। एक चीज उदय उदीर्णा, उदय उदीर्णा एक ही चीज है। बहुत सारे निषेकों का एक साथ उदय आ जाना उदीर्णा हो जाता है। किसी का मोबाइल खुला हुआ है, बोलने के बाद भी आप लोग नहीं सुनते हैं। उसका सेट कीजिए दीदी, प्रणाम दीदी। और इजी करके आप लोगों को समझा देते हैं। मुझे तो आगे बढ़ जाना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों मैं किस भावना से ग्रसित होकर के क्यों इतना माथा खपाती हूँ। मुझे खुद पे अपने पर ही रोष आ रहा है। जहाँ इतना सा भी जवाब नहीं दे कोई, वहां पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। और परसों पढ़ाया है, किसी ने वीडियो सुना नहीं, किसी ने उस ग्रंथ को पलट के देखा नहीं कि हाँ ग्रंथ में हम जो पढ़े। कितनी बार मैं कहती हूँ कि क्लास छूटते ही 10 मिनट लगता है, जो अगर किताब से पुस्तक से अगर कुछ पढ़ाया गया है तो 10 मिनट लगता है, एक बार उसकी रीडिंग मार लीजिए पहली बार। जैसे ही वीडियो आए एक बार वीडियो सुन लीजिए। कितनी बार ये चीज कर रखे, दोनों में से एक काम भी नहीं हुआ होता तो याद रह जाता। चलिए एक आज और इजी करके बताते हैं। 3 शब्द थे, अप्रशस्त उपसामनाकरण, निधत्तीकरण, निकाचितकरण। अप्रशस्त उपसामनाकरण किसे कहते हैं? इसमें उदय उदीर्णा अपकर्षण उत्कर्षण और संक्रमण 5 शब्द हैं। 5 शब्द को हमको ध्यान रखना है। हाँ हाँ बोलिए। 5 शब्दों को हमको याद रखना है। अप्रशस्त उपसामनाकरण में अपकर्षण भी हो रहा है, उत्कर्षण भी हो रहा है, पर प्रकृति रूप संक्रमण भी हो रहा है, परंतु उदय और उदीर्णा नहीं होता। उदय उदीर्णा तो उपशम में अगर होगा तो उपशम नहीं कहलाएगा, इसलिए उदय नहीं होता। फिर उसके बाद निधत्तीकरण, वहां अपकर्षण उत्कर्षण हो रहा है, पर संक्रमण भी नहीं हो रहा, पर प्रकृति रूप संक्रमण नहीं हो रहा, और उदय और उदीर्णा भी मतलब उदीर्णा भी नहीं हो रही। बिना उसके समय आए बिना होकर पुनः उदय और पर प्रकृति रूप संक्रमण न हो सके, वह निधत्तीकरण है। तो पहले वाले में 3 कार्य हो रहे थे, 2 नहीं हो रहे थे। दूसरे वाले में 2 कार्य हो रहे हैं, 3 नहीं हो रहे। और जब तीसरे वाले में आते हैं निधत्तीकरण में, तो निधत्तीकरण में तो उदय पर प्रकृति रूप संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण और उदीर्णा भी नहीं होती उसकी, वह जाके निकाचितकरण है। तो पहले वाले में 3 काम हो रहे थे, दूसरे वाले में 2 काम हो रहे थे, और तीसरे वाले में 1 भी नहीं हो रहे हैं। कुछ भी नहीं हो रहा है, समय आने पर ही उदय में देंगे। तीनों ही कर्म समय आने पर ही उदय देते। आप लोग म्यूट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उज्ज्वला दीदी आप म्यूट कर लेंगे, उज्ज्वला दीदी म्यूट कर लेंगे। अब उस दिन किसी का प्रश्न था कि जब उदय योग नहीं है तो फिर 9वें गुण स्थान में कैसे वो गलित हो जाते हैं या मतलब विच्छुन हो जाते हैं, ऐसा शायद उस दिन किसी का प्रश्न था। अब जैसे कोई भी धातु का बहुत बड़ा, आप 5 फीट बाई 5 फीट का कोई भी धातु ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, सोना ले लीजिए, चांदी कुछ भी ले लीजिए, आपका जो मन हो। अब आप उस पर हथौड़ी से हथौड़ी पर हथौड़ी मारे जा रहे हैं। हथौड़ी के दाग तो शायद हो सकता पड़ जाए उसके ऊपर, वहां पर से थोड़ा सफेद सा हो जाए, नीला सा हो जाए, दाग तो शायद पड़ जाए, परंतु वो कभी भी पिघलता नहीं है। जब उस पर एकदम तेज अग्नि की पड़ती है, तेज अग्नि में जब डाला जाता है तो वो धातु गलता है। उसी तरह से ये तीनों तरह के जो कर्म है बंदे, जिन प्रदेशों में इस तरह का निधत्ती निकाची तो अप्रशस्त उपसामनाकरण रूप जो अनुभाग पड़ता है, वह प्रदेश
8वें गुण स्थान के पहले तक तो उस पर जैसे धातु पर हमने हथौड़ी चलाई, बस वही चीज रहता है, थोड़ा बदल जाएगा, थोड़ा पर प्रकृति रूप हो जाएगा, वो भी जो हो सकेगा। निकाचित कर्म तो होते ही नहीं है, लेकिन उसमें जब 9वें गुण स्थान के परिणाम रूपी अग्नि में जब वो परिणाम जब वो पढ़ते हैं इस तरह के कर्म निषेध, तो वो वहां पर बंध से विच्छिन्न हो जाते हैं। ऐसे समझे इसको कि उन परिणाम रूपी अग्नि में आकर के ये भस्म हो जाते हैं। इसके पहले के परिणाम, मान लो धातु पर जैसे हम हथौड़ी से चोट कर रहे हैं, वो चीज है, अतः वो कुछ भी उस पर फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोगों ने 3 तरह के कर्म समझे थे, और इसमें बहुत सारी चीजें हमने समझी थी कि प्रति समय बनते हैं। अगर प्रति समय बंद है तो प्रति समय उदय भी घटाना ही पड़ेगा। अतः निधत्ति निकाचित रूप कर्म प्रति समय बनते हैं, घट उदय में भी आते हैं। जो कहा जाता है मंदिर में पाप करने से निकाचित निधत्ति कर्म बनेगा, हमने उस दिन इस चीज को समझा है कि ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पर भी निधत्ति निकाचित कर्म में प्रति समय कुछ न कुछ कर्म परमाणु उसमें जाते ही जाते हैं। अब उनकी मात्रा कितनी रहती है, उनका परसेंटेज कितना रहता है, वो उस समय के परिणामों पर निर्भर करता है। परंतु प्रति समय हमारे निधत्ति निकाचित कर्म बन रहे हैं। निधत्ति निकाचित कर्म क्या मतलब, उन प्रदेशों में जो प्रदेश निधत्ति निकाचित कोई कर्म अलग से नहीं है, 8-7 कर्मों में ही कुछ प्रदेश निधत्ति निकाचित रूप से उनकी निषेक रचना हो रही है। ऐसे समझे हम लोग, कोई निधत्ति निकाचित कर्म अलग से नहीं होता। प्रदेशों में जो फल देने की शक्ति है, वही शक्ति निधत्ति निकाचित रूप से पड़ती है, उसी को निधत्ति निकाचित कहते हैं। और ये कर्म अपने अपने समय पर फल देते हैं। तो जैसे प्रति समय बन रहा है, वैसे प्रति समय उदय में भी आ रहा है। हमें कहाँ पता चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। हम इतना ही समझे, निधत्ति निकाचित और प्रस्तुत उपसामना करण के कर्म समय पड़ने पर उदय में आएंगे, बस सिर्फ इतना सा। इसका ये अर्थ न लगाएं कि उदय में आएंगे तो हाय हाय करेंगे, रोएंगे, पीटेंगे। आयरन करके कहाँ रखेगा, वो ऊपर रहने देना, बाद में दे देना। हाँ, रख दिया बक्सा के ऊपर। सरिता पाटनी प्लीज म्यूट कर लेंगे। सरिता पाटनी जूस लें। क्यों नहीं लेगा, वही देरी होगी। तो ये हमेशा समझ के रखेंगे अब से। ऐसा नहीं है कि निधत्ति निकाचित रूप कर्म उदय में आया तो हाय हाय रोना धोना पीटना ऐसा चालू हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। और बहुत अच्छी तरह से उदय में आएगा तो वो तो हमको लगता ही नहीं कि निधत्ति निकाचित। हम तो उस समय समझते हैं क्या, हमारा अतिशय पुण्य का उदय आया है। लेकिन वो निधत्ति निकाचित रूप कर्म हो सकते हैं, पुण्य रूप से हो सकते हैं, पाप रूप ही होते हैं, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से एक बस इस दिमाग में इतना ही रखेंगे, कर्म में फल देने की जो शक्ति है वो समय पर ही मिलना, उसको निधत्ति निकाचित अप्रशस्त उपसामना कहते हैं। बाकी उसमें और कुछ नहीं है कि यहाँ बंधेगा, यहाँ उदय में आएगा, ऐसा करने से उदय में आएगा, ये कुछ नहीं है। कोई कर्म अलग से नहीं है। कर्म 8 ही तरह के होते हैं, 9वां 10वां कोई कर्म नहीं होता है। ये हम लोग परसों बहुत अच्छी तरह से समझे थे। आज इसमें जो बंध विच्छुत्ति हुआ है ना कि 9वें गुण स्थान में ये दोनों कर्मों की बंध विच्छुत्ति हो जाती है, इसका मतलब सत्ता में वो कमजोर होके पड़े रहते हैं क्या, वैसे निषेक कर्मों के? जहाँ जहाँ जो कर्म सत्ता में पड़े रहने के लिए जो कर्म वहां पर बंध विच्छुत्ति हो रही है तो उसकी भी हो जा रही है, क्योंकि ये कोई कर्म थोड़ी है। अब जैसे वहां पर एक मिनट मैंने सुन लिया आपका। जैसे वहां पर 9वें गुण स्थान में 13 नाम कर्म की प्रकृति, 3 दर्शन मोहनी की 16 प्रकृति पहले क्षय को प्राप्त हो रही है। अब उसमें निधत्ति निकाचित रूप जो कर्म परमाणु है वे भी खत्म हो रहे हैं। हाँ, सत्ता विच्छुत्ति हो रही है ना, हाँ सत्ता विच्छुत्ति हो रही है। तो जिस कर्म की सत्व विच्छुत्ति हो रही है तो उसमें से कुछ प्रदेश निकल कर बच थोड़ी जाएंगे कि भाई ये प्रदेश सब क्या नाम है, सत्व निधत्ति निकाचित रूप का सत्व विच्छुत्ति तो करानी है ना। बंद तो प्रति समय हो रहा है, सत्व विच्छुत्ति करानी है। तो सत्व विच्छुत्ति किसकी होगी, जिस कर्म की सत्व विच्छुत्ति होगी उस कर्म की। सभी तरह के प्रदेशों की जो बहुत स्थिति वाले हैं, जो बहुत
जिसमें अनुभाग शक्ति बहुत ज्यादा है, वो सभी तरह के तो स्थिति अनुभाग कांडघात अनुभाग कांडघात के द्वारा पतले किए जा रहे थे। 7वें गुण स्थान से पतले करते 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 सूक्ष्म करते करते यहाँ लाके क्षय को प्राप्त। जो जो प्रकृति क्षय हो रही है उस प्रकृति के सभी तरह के कर्म प्रदेश कर्म निश्चय है ना, सो क्षय को हाँ, प्राप्त हो रहे, समझ फिर वो गई। चाहे हाँ निधन रूप हो। ठीक है, हाँ, कल से चलिए। यही दिमाग में चल रहा था। मैंने अवस्था में और कर्मों में, कर्मों की अवस्था है और ये 8 कर्म में बन देते हाँ, हैं बस। कर्म जहाँ से कोई कर्म नाश है वहाँ विचुक्ति वहाँ विचुक्ति है, और जहाँ पर मैंने जैसे भी क्षय है उपशामना वैसे होता रहता। अब क्लियर हो गया दीदी एकदम। जैसे जैसे कर्मों की एक प्रकार की फलदान शक्ति है ये। कुछ फल आगे पीछे आ जाते हैं उदय में, कुछ कर्म परमाणु, ये कर्म परमाणु अपने समय पे इस रूप की शक्ति जिन कर्म परमाणुओं में पड़ती है वे कर्म परमाणु अथवा कर्मों के निश्चय अपने समय पर उतर आते हैं। बस इतना ही इसमें है, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई बाजार नहीं, कोई घर नहीं, कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि प्रति समय बंध रहे हैं, प्रति समय उदय में आ रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। अब मंदिर में इसलिए कहा दिया जाता है कि भाई लोग थोड़ा सा मंदिर में तो अच्छे रहें, बाकी सब अब मंदिर में कुछ कर रहे हैं तो उस समय उसमें शक्ति ज्यादा पड़ जाएगी, बस इतना ही होगा। पर उदय में तो घर में बांधे हो चाहे मंदिर में बांधे हो, उदय में तो वो अपनी स्थिति पूरी करने पर ही आएंगे। ऐसा नहीं कि घर में जो निधत्ति बंधा है वो तो जल्दी से उदय में आ जाएगा, मंदिर में जो बांधा है वो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा वहां पर कर्मों में इस तरह का विभाजन नहीं होता है। तो इस तरह का हम लोग चलिए गाथा नंबर 61। कदक फल जुत जलम व सरये सरवाणीयम यणिम मलयम सयलो वसंत मोहो वसंत कसाय होदी। कतक फल से युक्त निर्मल जल के समान अथवा शरद ऋतु में होने वाले सरोवर के निर्मल जल के समान संपूर्ण मोहनीय कर्म के उपशम से उत्पन्न होने वाले निर्मल परिणामों की उपशांत कसाय संज्ञा है। विशेषार्थ जिनकी कसाय उपशांत हो गई है वे उपशांत कसाय जीव हैं, क्योंकि मोहनीय कर्म के बंध उदय उदीर्णा अपकर्षण और उत्कर्षण का सभी कर्मों का उपशांत रूप से अवस्थान देखा जाता है। अब यहाँ से लेकर अंतर्मुठ काल तक उपशांत कसाय वीतराग छद्मस्त होकर स्थित रहता है। समस्त कसायों के उपशांत हो जाने से उपशांत कसाय, समस्त राग परिणामों का उदय नष्ट हो जाने से वीतराग, छद्म अर्थात ज्ञानावरण दर्शनावरण में स्थित होने से छद्मस्त, इस प्रकार उपशांत कसाय वीतराग छद्मस्त होकर अंतर्मुठ काल तक अत्यंत स्वच्छ परिणामों के साथ अवस्थित रहता है। कुछ पूछना है इसमें से? क्योंकि अपने से मुझे नहीं लग रहा कि मैं इसमें से कुछ मेरे को समझाने के लायक कोई चीज है। अवस्थान और अवस्थित क्या है? हाँ, अवस्थान और अवस्थित, अवस्थान देखा जाता है और अवस्थित रहता है। अवस्थित और अवस्थान का मतलब क्या है? हाँ, तो एक ही चीज, यदि सभी कर्णों का उपशांत रूप से अवस्थान देखा जाता है, मतलब जैसे अवस्थिति इस कर्म के, क्योंकि मोहनीय कर्म के बंध उदय उदीर्णा अपकर्षण उत्कर्षण आदि सभी कर्णों का उपशांत रूप से अवस्थान देखा जाता है, मतलब वहां पर ये कोई भी करण नहीं होते हैं, अवस्थान मतलब अवस्थित देखा जाता है। अब वहां पर ये कोई भी प्रक्रिया नहीं होती है। फिर आप क्या पूछ रहे नीचे? हाँ, स्थित होने से छद्मस्त, इस प्रकार उपशांत कैसा है, वीतराग छद्मस्त होकर अब अंतर्मुठ काल तक अत्यंत परिणामों से अवस्थित रहता है। क्योंकि वहां पर अब क्या क्या हो गया, उपशांत कषाय हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ऊपर अभी हमने पढ़ा बंध उदय उदीर्णा अपकर्षण उत्कर्षण आदि नहीं होने के कारण क्या देखा जा रहा है, उपशांत रूप से अवस्थान रहता, मतलब स्थित रहता है। ये चीजें वहां पर नहीं हो रही है, न बंद हो रहा है, इसका मोहनीय कर्म का है ना, सभी कर्मों का नहीं ले लेंगे, मोहनीय कर्म का न बंद हो रहा है, न उदय हो रहा है, न उदीर्णा हो रही है, न अपकर्षण हो रहा है, न उत्कर्षण हो रहा है। तो इस तरह ये नहीं होने से क्या देखा जा रहा है कि वो उपशांत रूप से अवस्थान हो रखा है, यानी पांचों चीजों को दबा रखा है, अवस्थान दबा करके उपशांत रूप में अवस्थान हो रखा, मतलब अवस्थित हो रखा, अवस्थान हो रहा है। बंध उदय उदीर्णा अपकर्षण उत्कर्षण का
अवस्थित हो रहा जीव, ये परिणामों में घटेगा। उदय उदीर्णा उत्कर्षण उत्कर्षण परिणामों में घटेगा, अवस्थितपना जीव में घटेगा। अंतर्मूर्त से अधिक काल तक शांत कषाय भाव के साथ अवस्थित क्यों नहीं रहता, क्यों नहीं उसके साथ स्थित रहता? भाई एक अंतर्मूर्ति आप क्यों कह रहे हो? नहीं, क्योंकि अंतर्मूर्त से अधिक काल तक उपशम पर्याय का अवस्थान असंभव है। समस्त उपशांत काल में वह अवस्थित परिणाम वाला अवस्था होता है। अवस्थित मतलब उन परिणामों में कुछ भी घट बढ़ नहीं होती, परिणाम बिल्कुल स्थित रहते हैं। 11वें गुण स्थान में कोई कार्य नहीं हो रहा, जिस परिणाम से चढ़ा था वो परिणाम बराबर उसका बना रहता है, वही परिणाम से वो स्थित रहता है। जैसे मान लीजिए 90 डिग्री की परिणाम से चढ़ा तो वो 90 डिग्री ही बना रहता है, 89 भी नहीं होता, 91 भी नहीं होता है, क्योंकि वहां परिणामों की हानि और बुद्धि के कारणभूत कषाय उदय का अभाव है। अतः अवस्थित यथाख्यात विहार शुद्धि संयम से युक्त सुविशुद्ध वीतराग परिणाम के साथ प्रति समय अभिन्न रूप से उपशांत कषाय वीतराग के काल का पालन करता है। उतने समय तक वो यथाख्यात चारित्र का अनुभव करता है और उसमें मग्न रहता है। अवस्थित परिणाम वाले जीव के अनवस्थित आयाम रूप से अथवा अनवस्थित प्रदेश पुंज के अपकर्षण रूप से गुण श्रेणी विन्यास संभव नहीं है। भाई हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एक जैसा ही परिणाम रहता है? तो कह रहे हैं अवस्थित परिणाम वाले जीव के अनवस्थित आयाम वाले आयाम रूप से क्योंकि वहां पर किसको अवस्थित किया है? मोहनीय कर्म को अवस्थित किया है। क्योंकि उपशांत कसाई है, मोहनीय कर्म को दबा के आया है, तो उनके परिणामों को अवस्थित किया है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो कर्म अवस्थित नहीं है, मोहनीय के अलावा वहां जो भी और कर्म है, कहते वो तो अवस्थित नहीं है, वो तो अनवस्थित है। तो उसका क्या हो रहा है? तो क्या कह रहे हैं? अनवस्थित आयाम रूप से, यानी जितने उनका उदय आयाम लंबाई को कहते हैं, वो जितने भी उसमें निषेक उदय में आने वाले थे, अनवस्थित प्रदेश पुंज के अपकर्षण रूप से गुण श्रेणी विन्यास संभव नहीं है। चूंकि एक ही जैसे परिणाम चल रहा है, इसलिए वहां पर कोई गुण श्रेणी का विन्यास नहीं होता है। मोहनीय कर्म तो दबा हुआ है पूरी तरह से। बाकी कर्मों में अभिज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, ये सभी तो बैठे ही है ना, इनको तो नाश किया नहीं, तो 12वें गुण स्थान के अंत में नाश होंगे। बंध विच्युति 10वें में हुई है, बाकी सत्व विच्युति बनी हुई है। तो कहते हैं कि इनमें कुछ भी अपकर्षण उत्कर्षण नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि परिणाम ठहरे हुए हैं। इसलिए पूरे ही उपशांत काल के भीतर किए जाने वाले गुण श्रेणी निक्षेप के आयाम की अपेक्षा अपकर्षित किए जाने वाले प्रदेश पुंज की अपेक्षा वह गुण श्रेणी अवस्थित होती है। यानी जो गुण श्रेणी है वो बिल्कुल अवस्थित है। यानी 90 डिग्री के परिणाम से जितना कुछ होना है उतना ही होता है। गुण श्रेणी हम किसको कहते हैं? जिसे गुणित रूप से बढ़े कोई चीज। तो यहाँ पर क्या करें? यहाँ गुणित रूप से कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि कार्य तो हो ही रहा है। जब विशुद्ध परिणामों से तो कैसा कार्य हो रहा, पर पूरे गुण स्थान में एक ही जैसा कार्य हो रहा। गुण श्रेणी रूप से कोई भी कार्य वहां पर नहीं हो रहा है। जो कर्म पुंज है उसमें जो उन परिणामों से एक जैसा ही हो रहा है, जो भी होना है गुण श्रेणी रूप से नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रदेश परिणामों का जो परिणाम है वो अवस्थित है। इसलिए अवस्थित परिणाम होने के समय उपशांत काल के भीतर केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण के अनुभाग उदय की अपेक्षा अवस्थित वेदक होता। आ गया ना? क्या कह रहे हैं? जिस समय 11वें गुण स्थान में है, तो उस समय वो केवल दर्शनावरण, केवल ज्ञानावरण का कितना अनुभव कर रहा है? वेदक माने वेदन करना। तो बोला वो जितना वेदन उस गुण स्थान में प्रवेश किया, तो जितना वेदन कर रहा था वैसा का वैसा वेदन कर रहा, अवस्थित वेदक है। कितना सुंदर सुंदर शब्द आया है। क्या कह रहे हैं? अनुभाग स्थिति, केवल दर्शनावरण, स्थिति तो कोई मतलब ही नहीं है, अनुभाग से ही मतलब रहता है। तो उसके अनुभाग के उदय की अपेक्षा कि ऐसा नहीं हो रहा वहां पर कि उनको 11वें गुण स्थान में कुछ अलग से जानने में आ रहा है, दर्शनावरण के उदय से कुछ अलग दर्शन हो रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनुभाग उदय की अपेक्षा अवस्थित वेदक होता है। यानी जितना 11वें गुण स्थान में घुसने के समय उसको ज्ञान और दर्शन का वेदन था, उतना का उतना वेदन
अंतर्मुहूर्त काल तक रहेगा, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में। ठीक है, चलें आगे। समझ में आ रहा है ना सबको? कोई प्रश्न नहीं ना है? निद्रा और प्रचला अध्रुव उदयावली प्रकृतियां हैं, इसलिए इनका कदाचित वेदक कदाचित अवेदक होता है। क्या कहना चाह रहे हैं? निद्रा और प्रचला अध्रुव उदयावली प्रकृतियां हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग पढ़ चुके हैं पहले। इसका हर मतलब समय ये उदय हुआ, में नहीं आती है, कभी आती है कभी नहीं आती है, इसके लिए अध्रुव है। अध्रुव मतलब बहुत अच्छा। अध्रुव का हाँ, मतलब जो कभी आए कभी कभी नहीं आए। रहती है कभी नहीं। हाँ, तो इसलिए जब आती है तो उसका वेदक हो जाता है। अब देखिए 11वें गुण स्थान में भी निद्रा और प्रचला का वेदक हो जाता है। सोचिए, हम लोग क्या कहते हैं, हम सारे दिन ध्यान लगा लेते हैं, हमको नींद नहीं आती है, और आचार्य कहते हैं अंतर्मुख से ज्यादा कोई जग नहीं सकता, अंतर्मुख से ज्यादा कोई सो नहीं सकता। अब बताइए 11वें गुण स्थान में है, यथाख्यात चारित्र का अनुभव कर रहे हैं और कह रहे हैं वहां पर कदाचित इसका वेदक रहता है, कदाचित अवेदक रहता है। तो हम लोग भी रहते हैं, हमेशा सोए थोड़ी रहते हैं हम लोग भी। हम लोग को भी तो कभी नींद आती है, कभी नहीं आती है। लेकिन हमारी यदि और उनकी वेदक नींद में तो फर्क है ना दीदी, नहीं, हमारी फर्क और उनकी है, नींद में तो बहुत फर्क है ना दीदी। नहीं, उनको फर्क वेदन तो है। करते हैं, हम सो ही जाते हैं। नहीं, फर्क तो है, लेकिन यहाँ शास्त्रीय भाषा में अगर देखा जाए तो लिखे हैं कि वेदन करता है, हम भी तो वेदन ही करते हैं। अब फर्क हम उनको अनुभाग में निकालेंगे वो अलग बात है, पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसका वेदक तो हम भी करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं। 24 घंटा तो हम भी वेदन करते नहीं है इनका। फिर देखते हैं आगे, और आगे और बता रहे हैं, यदि वेदक होता है तो जब तक वेदक रहता है तब तक अवस्थित वेदक ही होता है। और लीजिए, जब तक निद्रा और प्रचला का उदय है तब तक वो वेदन कर रहा है, और किसी भी निद्रा का उदय अंतर्मुहूर्त प्रमाण रहता है। अब वो अंतर्मुहूर्त एकावली एक समय हो, अलग बात है, कहलाता तो अंतर्मुहूर्त है। अब देखिए 11वें गुण स्थान की ये बात चल रही है, छोटे मोटे गुण स्थान की नहीं, जहाँ यथाख्यात चारित्र प्रकट हो चुका है। क्योंकि अवस्थित परिणाम वाला होता है, क्योंकि उसका परिणाम तो बदल ही नहीं रहा ना। परिणाम बदले तब तो वो समय से पहले अवेदक हो जाए, परिणाम उसके स्थित है। तो क्या होगा, जितना देर निद्रा को उदय रहना चाहिए उतना देर वो रहेगी, वो उसको रोक ही नहीं सकते हैं जितना देर। जी एक मिनट थोड़ा पूरा कर दूं मैं पहले इसको। या थोड़ा प्रचला का उदय आया है, जितना देर उसको उदय रहना वो उदय रहेगी। वो परिणामों की विशुद्धि से उसको हमको अभी स्वाध्याय में नींद आने लगी, हम उठे, थोड़ा आंख पानी से धो लिए, थोड़ा घूम लिए, है ना, थोड़ा आंखों को मसल लिए, वहां तो ये सब कार्य है नहीं, है ना, तो हम तो कुछ करे, वहां तो ये सब कुछ करने का मतलब ही नहीं है। तो क्या कहा यहाँ पर देखिए, यदि वेदक होता है तो जब तक वेदक रहता है, इतनी अच्छी अच्छी बात आई, हम भी नहीं जानते थे ये सब बात, तब तक अवस्थित वेदक ही होता है। एकदम उतनी देर अवस्थित माने वेदक में ही उसका अवस्थान देखा जाएगा। उस 11वें गुण स्थानवर्ती जीव का अवस्थान कहाँ रहेगा उस समय? निद्रा क्या वेदक पने में, यानी वो वेदन कर रहा होता है निद्रा का, क्योंकि अवस्थित परिणाम वाला है। अंतराय की भी पांचों प्रकृतियों का अवस्थित वेदक ही होता है। अब बताइए, अंतराय के 5 कर्म, दान अंतराय का वहां जरूरत ही नहीं है, लाभ अंतराय का जरूरत है, और क्या है, वीर्य अंतराय का है, भाई बढ़िया से ध्यान लगे। भोग और उपभोग का भी वहां ऐसा कोई खास कार्य नहीं देखा जाएगा। भोग उपभोग और इसका दान का 3 का तो वहां कुछ देखा देंगे, लेकिन लोभ का लाभ का देखा जा सकता है, और वीर्य का, खास करके 2 चीज का तो समझ में आता है। तो कहते हैं ये भी जो उनको पांचों प्रकृतियों का जो उनको अनुभाग का वेतन होगा, कहते हैं अवस्थित वेदक ही होगा, क्योंकि जितने उदय में, जितनी डिग्री के उदय में घुसा था 11वें गुण स्थान में, पूर्वे 11वें गुण स्थान में जिस अंतराय कर्म का जितना अनुभाग से प्रवेश किया था, उस अंतराय कर्म का उतना अनुभाग उसको पूरे 11वें गुण स्थान में उदय में रहेगा, यानी वेदक रहेगा। उदय भी नहीं घटा रहे, यहाँ तो वेदक बोल रहे हैं।
शेष लब्धि कर्मांशों का अर्थात अंतराय की 5 प्रकृतियों के अतिरिक्त 4 ज्ञानावरण, 3 दर्शनावरण प्रकृतियों का अनुभाग उदय, वृद्धि, हानि या अवस्थान रूप होता है। इसको फिर से पढ़ते हैं ऊपर से, क्योंकि नीचे की पंक्ति कुछ अलग आ गई, वापस से ऊपर से ले रहे हैं। अवस्थित परिणाम होने के कारण उपशांत कषाय काल के भीतर केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण के अनुभाग उदय की अपेक्षा अवस्थित वेदक होता है, क्योंकि ये तो 13वें गुण स्थान में होता है। अभी 11वें गुण स्थान में है, तो 11वें गुण स्थान में तो छदमस्त ही है, तो इसलिए केवल दर्शनावरण, केवल ज्ञानावरण तो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है। निद्रा और प्रचला अध्रुव उदयावली प्रकृतियां हैं, इनका कदाचित इसलिए इनका कदाचित वेदक कदाचित अवेदक होता है। अच्छी तरह से हम लोग ने समझ लिया। यदि वेदक होता है तो जब तक वेदक रहता है तब तक अवस्थित वेदक ही होता है, क्योंकि अवस्थित परिणाम वाला है। अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियों का अवस्थित वेदक ही होता है, क्योंकि अवस्थित एक भेद रूप परिणाम होने के कारण इनके उदय का दूसरा प्रकार संभव नहीं है। ये जो वेदकपना अवस्थित रहना कह रहे हैं, किस कारण से कह रहे हैं? जिस भी प्रकृति में वेदकपना अवस्थित करें, यानी वैसा ही बना रहेगा। परिणाम एक जैसे ही बने हुए हैं, उसमें उत्कर्षण अपकर्षण वगैरह कुछ नहीं चल रहा है। इसका उत्तर, आपका उत्तर सही है, पर हमको शास्त्र पढ़ रहे हैं तो शास्त्र की भाषा में उत्तर देना चाहिए। अवस्थित परिणाम वाला है ना, इसमें आया ना, क्योंकि अवस्थित परिणाम वाला है, तो हमारा उत्तर भी क्या होना चाहिए? अवस्थित परिणाम वाला है। अंतराय कर्म में 5 प्रकृतियों का अवस्थित वेदक ही होता है, क्योंकि अवस्थित एक भेद रूप परिणाम होने के कारण। क्या और कह दिया कि भाई ऐसा नहीं समझना कि एक आवली दूसरा परिणाम, दूसरे आवली दूसरा परिणाम। अंतर्मूर्त समय है, अंतर्मूर्त 48 मिनट से एक समय कम को भी कहते हैं। एक आवली एक समय के बाद हो जाता। कितना अंतर्मूर्त वहां पर है, कितना बड़ा, मध्यम, जघन्य, तो कोई ऐसा विवेचन तो आ नहीं रहा। इतना जरूर आता है कि 8 से 9 का आधा, 9 से 10 का आधा, 10 से 11 का आधा, ये जरूर पढ़ने में आता। अब वो आधा कितना, 48, 24, 12, 6 ऐसे या कैसे केवली गम्य है, बस इतना हम लोग को जितना पढ़ने को मिलता है। क्योंकि लेकिन जितनी देर भी वो वहां पर रहेगा, 2 आवली रहे, 10 आवली रहे, 100 आवली रहे, 1000, 1 करोड़ आवली रहे, सब तो 16 करोड़ कितनी आवलियां होती है, तो उतनी आवली तक उसका परिणाम क्या है, दूसरा होगा ही नहीं, एक परिणाम रूप रहेगा। एक ये चीज पर यहाँ पर हम 11वें गुण स्थान के परिप्रेक्ष्य में जाने। अब कहते हैं बाकी जो प्रकृतियां बच गई, भाई आपने तो इतनी सी प्रकृति गनाई, निद्रा और प्रचला। अब देखिए एक चीज यहाँ पर मेरे को भी चिंतन आया। निद्रा और प्रचला का जो छपक श्रेणी चढ़ता है, 1 मिनट, निद्रा और अच्छा हाँ 12वें गुण स्थान में होता है, सॉरी, ठीक है। सत्व विच्युति 12वें में होती है इसकी। क्योंकि अवस्थित एक भेदरूप परिणाम होने के कारण इसके उदय का दूसरा प्रकार संभव नहीं है। शेष लब्धि कर्मांशकों का अर्थात अंतराय की 5 प्रकृतियों के अतिरिक्त 4 ज्ञानावरण, 3 दर्शनावरण, दर्शनावरण 2 लिया ऊपर निद्रा प्रचला, और केवल दर्शनावरण 3 लिया ऊपर, और ज्ञानावरण में केवल ज्ञानावरण लिया तो 4 ज्ञानावरण बच गया। तो इसमें क्या होता है वो बता रहे हैं आगे। 4 ज्ञानावरण, 3 ज्ञानावरण, 3 दर्शनावरण प्रकृतियों का अनुभाग उदय, वृद्धि, हानि या अवस्थान रूप होता है। अब बताइए 11वें गुण स्थान में भी ज्ञानावरण का और 3 दर्शनावरण का उदय वृद्धि भी हो रही है, उदय हानि भी हो रही है, या जैसे कि तैसे भी बनी हुई है। ऐसा भी रह सकता है कि पूरे 11वें गुण स्थान तक ये 4 प्रकृतियां, 4, 3, 7 प्रकृतियां ज्यों की त्यों बनी रहे अनुभाग में। हमेशा ध्यान रखिएगा अनुभाग में, इनके अनुभाग का वेदन एक जैसा ही करता रहे, ऐसा भी हो सकता है। और क्या कहते हैं 7 प्रकृतियों का वेदन हानि रूपी माने घटता भी हो सकता है। पहले घटता हुआ होना अच्छा है कि बुरा है? घटता हुआ तो अच्छा है। अच्छा है, हाँ? अच्छा रहेगा, घटता हुआ वेदन होना अच्छा रहेगा। क्योंकि आवरण है ना, आवरण है तो आवरण तो घटेगा तो अच्छा ही कहलाएगा। तो कह रहे हैं कि जो 7, हाँ
कुछ बोल रहे हैं? 7 प्रकृतियों का जो आवरण है उसको कम भी महसूस हो सकता है, ज्यादा भी महसूस होता है, और जैसा चढ़ा है वैसा भी रह सकता है। ये एक विशेष चीज 11वें गुण स्थान के बारे में, मैं तो खैर इतना नहीं जानती थी और किसी का मुझे पता नहीं। बहुत अच्छी अच्छी चीज जानने को मिली। मुख्तार साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये ऊपर एक शब्द ले आए, लब्धि कर्मांश। हम बताने ही वाले थे, हमको पता ही नहीं कि इसमें लिख दिया। चलिए इसी में से पता चल जाएगा। जिनका क्षयोपशम परिणाम होता है वह लब्धि कर्मांश है, क्योंकि क्षयोपशम लब्धि होकर कर्मांशों की लब्धि कर्मांश संज्ञा की सिद्धि होने से विरोध का अभाव है। इस समस्त लब्धि कर्मांशों का अनुभाग उदय अवस्थित ही होता है, यह नियम नहीं है। लब्धि कर्मांश, लब्धि माने प्राप्त होना, कर्मों के अंश का, शब्द से समझने की कोशिश करते हैं, कर्मों के अंश का प्राप्ति होना। अब ये जो कह रहे हैं कि भाई लब्धि कर्मांश क्या है, किसी से हमारे कर्म कम अनुभाग वाले भी रहते हैं, क्योंकि अनुभाग की बात चल रही है। कम अनुभाग वाले जिस समय उदय में रहेंगे तो क्या होगा, हमको याद चीज भी हम भूल जाएंगे। और जिस समय इनके लब्धि कर्मांश का नाम है सो ये रहेगा, उघाड़ रूप में ज्यादा रहेगा, हानि रूप में रहेगा, तो हमको ज्ञान ज्यादा होगा। तो वो कहते हैं ये क्षयोपशम है। लब्धि कर्मांश क्या है, ये 4 ज्ञानावरण और 3 दर्शनावरण क्षयोपशमिक लब्धि है। तो कहते हैं इसीलिए ये कभी घट सकता है, कभी बढ़ सकता है, कभी जैसा का तैसा भी रह सकता है। इसी का नाम लब्धि कर्मांश है। जैसे कर्मों का अंश लब्धि माने प्राप्त हो, यानी कर्मों का अनुभाग जैसा जिस समय प्राप्त हो वैसा इनका उघाड़ और आवरण हो जाता है। 4 ज्ञानावरण 3 दर्शनावरण के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कर्मांश की लब्धि जितनी, यानी कर्मों की आवरण की, समझिए इसमें आवरण है तो हम आवरण ही ले लेते हैं। आवरण का जैसा लब्धि प्राप्त होगा, गाढ़ा आवरण होगा ज्ञान कम हो जाएगा, बहुत पतला आवरण होगा ज्ञान ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि 4 ज्ञानावरण 3 दर्शनावरण क्षयोपशमिक लब्धि कर्मांश हैं, यानी कभी कम। क्षयोपशम लब्धि किसको कहते हैं, कभी कम कभी ज्यादा, जैसा कर्म उदय में आया वैसा उसका लब्धि बन जाना, वैसी उसकी उपलब्धि बन जाना, प्राप्ति हो जाना, उसको लब्धि कर्मांश यहाँ कहा गया है। अब फिर आगे कह रहे हैं ऐसा किस कारण से होता है। बहुत सुंदर उत्तर, बहुत सुंदर प्रश्न। समाधान, क्योंकि परिणाम प्रत्यय होने पर भी, प्रत्यय मतलब कारण, परिणाम कारण, कारण निमित्त है ना, दोनों चीज कह सकते हैं। आगम भाषा में कहेंगे तो निमित्त कह देंगे, और हम बोलचाल की भाषा में समझना चाहेंगे तो कारण भी कह देंगे। क्योंकि परिणाम निमित्त होने पर भी यहाँ पर उनकी 6 प्रकार की वृद्धि और 6 प्रकार की हानि और अवस्थित रूप परिणाम संभव है। कहते हैं ऐसा किस कारण से, बोला ये इसलिए ऐसा हो रहा है कि ये यहाँ पर परिणाम के निमित्त से ये होता है। जो क्षयोपशम लब्धि होती है, लब्धि कर्मांश जिसको क्षयोपशम लब्धि कहते हैं, ये क्षयोपशम लब्धि क्यों है, नाम पड़ा इसका, कभी वृद्धि कभी हानि। क्यों होती है वृद्धि हानि, इन्होंने कह दिया कि परिणाम प्रत्यय है उसका, यानी परिणाम के निमित्त से होती है। इस कारण से, और परिणाम हमारे कैसे चलते हैं, तो बोलते हैं 6 प्रकार के वृद्धि रूप और 6 प्रकार के हानि रूप से हमारे परिणाम चलते हैं। तो वृद्धि रूप से चलते तो वृद्धि रूप से होता जाएगा, हानि रूप से चलेंगे तो हानि रूप से होता जाएगा। 6 प्रकार की वृद्धि और हानि कौन कौन से, कोई बताएंगे क्या? संख्यात गुनी हानि, हानि को मैं ले रही हूँ पहले। संख्यात गुनी हानि, असंख्यात गुनी हानि, अनंत गुनी हानि, फिर संख्यात गुनी वृद्धि, असंख्यात गुनी वृद्धि और अनंत गुनी वृद्धि, है ना, हानि और वृद्धि। अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि
असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, अनंत भाग हानि, अनंत भागहीन हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, और संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, और अनंत गुण हानि। बहुत सुंदर। तो 6 हानि, 6 प्रकार की वृद्धि, 6 प्रकार की हानि आप लोग समझे होंगे। पहले 6 प्रकार की सारी वृद्धि बोलनी होगी। तो वृद्धि हम जहाँ से चालू किए, अनंत भाग वृद्धि, पहले भाग से चलती, पहले छोटी वृद्धि होती है, फिर बड़ी वृद्धि होती। शुरू में आप बड़ी वृद्धि करा देंगे तो छोटी वृद्धि बाद में कराएंगे तो ये हो जाएगा ना। तो पहले अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुणी वृद्धि, असंख्यात गुणी वृद्धि, अनंत गुणी वृद्धि, फिर अनंत गुणी हानि, असंख्यात गुणी हानि, संख्यात गुणी हानि, और फिर संख्यात भाग हानि, असंख्यात भाग आगे, अनंत भाग हानि, बाद में आकर के वो एक जैसा हो जाता है। इसका हम लहरों का आप लोगों को समझाया था। जैसे सागर में उठती हुई लहर है, उठ रही है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही, वृद्धि हो रही, फिर वो धीरे 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 डाउन होके क्या होता था, फिर समतल का समतल जल हो गया, उसी में लहर उठी और बैठ गई, और फिर रिजल्ट क्या निकला, जल अपने धरातल पर आ गया। तो यानी हानि वृद्धि होकर के, जैसे क्या था, षटगुनी हानि वृद्धि के इसमें होती है, अगुरु लघु गुण के कारण सिद्धों में होती रहती, नहीं तो सिद्ध कुटस्थ हो जाए। तो इसका मतलब हानि हुई, वृद्धि हुई, ले दे करके वो वैसे के वैसे बने रहे, उसी को हानि वृद्धि कहते हैं। अवस्थित रूप परिणाम संभव है, यथा सर्वप्रथम अवधि ज्ञानावरण को अभी मुझे पूछना था इसमें, अभी तो इन्होंने ये बताया था कि 11 गुण स्थान की बात चल रही है कि ये सब उपशांत मतलब ये अवस्थित रहते हैं, अभी जैसे ये बताया था। और अभी इन्होंने बताया 6 उपसम मतलब लब्धि क्रमांश होने की वजह से 6 गुना मतलब हानि वृद्धि भी होती है। और अभी उससे पहले ये आया था कि उनके परिणाम जैसे थे अवस्थित रहने की बात में, ये भी आया था कि वो कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। ये मतलब समझ नहीं आया, जैसे परिणाम उस समय जिस समय जो उनको वहां पर परिणाम है, उन्हीं परिणामों से जो प्रकृतियां ऊपर बताई उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, वो अवस्थित है। परंतु उन्हीं परिणामों से जो ज्ञानावरण, 4 ज्ञानावरण, 3 दर्शनावरण में लब्धि कर्मांश चल रहा है, उन्हीं परिणामों से। क्योंकि परिणाम प्रत्यय दे दिया, यहाँ पर परिणाम आपका कहना ठीक है, परिणाम तो उन्होंने एक ही प्रकार का कहा। अब यहाँ पर कह दिया कि परिणाम प्रत्यय से ऐसे हो रहा है, क्योंकि वहां पर अभी ज्ञान उनका कैसा है, क्षयोपशम ज्ञान है ना, ज्ञान क्षय ज्ञान तो हुआ नहीं है, अब क्षयोपशम ज्ञान है। क्षयोपशम ज्ञान का मतलब ही होता है बढ़ना घटना, नहीं तो वो क्षयोपशम ज्ञान फिर नहीं कहलाएगा, उसकी ये संज्ञा ही समाप्त हो जाएगी। इसको भावी ऐसे समझे कि मोहिनी क्रम का तो मतलब अवस्थित चल रहा है, और ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का ये समझ लेते हैं कि सदगुण हानि वृद्धि मतलब क्षयोपशम चल रहा है, ऐसा जाने है ना। ज्ञानावरण दर्शनावरण में भी 4 ज्ञानावरण, 3 दर्शनावरण का निद्रा परचला हटा दिया, केवल दर्शनावरण हटा दिया है ना। तो इस तरह से निद्रा परचला तो निद्रा वर्णिका है, केवल दर्शनावरण दर्शनावर्णिका है। 4 प्रकार के दर्शनावरण होते हैं, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। तो केवल दर्शन को तो उन्होंने ऊपर ही कर दिया, नीचे केवल चक्षु दर्शन और अवधि दर्शन को लिया है। तो ये कह रहे हैं इनमें लब्धि कर्मांश चलता रहता है। और आगे देखें कुछ और खास चीज बताए हो तो, ये जैसे जो हानि वृद्धि होती है, हम भी अभी बैठे, हमारा भी ज्ञान क्षयोपशम है, तो ये 6 प्रकार की हानि वृद्धि तो हमारे भी हो रही है। अंतर क्या है, कौन बताएगा? सिद्धों में हानि वृद्धि का कारण क्या, हमारे में मैं ये चीज है ना, अपनी उस क्लास में भी बहुत बढ़िया से मैंने इसको कहा था। और हमारे में हानि वृद्धि का कारण क्या है, प्रत्यय क्या है, हमारी हानि वृद्धि का प्रत्यय क्या है, सिद्धों की हानि वृद्धि का प्रत्यय क्या है? सिद्धों की हानि आंटी, सिद्धों में जो है वो शुद्ध द्रव्य में अगुरु लघु गुरु के कारण उनमें हानि वृद्धि हो रही है, शुद्ध द्रव्य में। और हम तो हमारे में अशुद्ध है भी, तो उस अपेक्षा से हमारे में हो रहा है। मतलब नाम कर्म के एक भेद है, अगुरु लघु गुण, उसके अपेक्षा से हो रही है। नाम कर्म का भेद यहाँ नहीं घटेगा, नाम कर्म का भेद एक अलग है। उसके लिए ये कहा गया कि न इतना भारी न इतना हल्का, अगुरु लघु गुण 4-5 तरह का होता है, 4 तरह का शायद, एक तो 3 तरह का, 3 तरह का आंटी है, जैसे नाम कर्म नहीं 4 तरह का होता है। सिद्धों की
एक तो गुरु लघु गुण सिद्धों का हो गया, एक नाम कर्म का हो गया, और एक जो 40 और 44 शक्ति जो बताई गई है आत्मा की शक्ति, उसमें भी शायद है गुरु लघु, और एक जगह और 4 है शायद गुरु लघु। 6 सामान्य गुण में आता है, 6 सामान्य गुण है, 6 सदस्यत्व प्रमेयत्व उसमें, हाँ एक उसमें है, हाँ एक उसमें, हाँ 4 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर ठीक है, सिद्ध जीवों में तो बता दिया आपने, गुरु लघु गुण के गुण उनके कारण हो रहा है, शुद्ध द्रव्य में उसके कारण होता है। हमारे में किस कारण से होता है? अशुद्ध द्रव्य। अरे अशुद्ध तो यार, शुद्ध का उल्टा अशुद्ध हुआ, ऐसा उत्तर नहीं चाहिए। हम पढ़ाई ऐसी नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमको ऐसा उत्तर भी नहीं चाहिए। आंटी सामान्य गुण ले लेंगे ना, ये मतलब गुरु लघु गुण जीव मतलब सामान्य गुण है। हमने ये तो पूछा नहीं कि गुरु लघु गुण, तो हम पूछ नहीं रहे हैं, हम पूछ रहे हैं हानि वृद्धि किस कारण से हो रही है। हमने ये कहाँ पूछा प्रीति कि हमारे में सामान्य गुण है कि विशेष गुण है, हमने गुरु लघु का तो नाम भी नहीं लिया। हम तो केवल ये पूछ रहे हैं कि वहाँ हानि वृद्धि हो रही है, तो आपने कहा गुरु लघु गुण के कारण हो रही है। अब हमने, मेरा दूसरा सवाल था कि हमारे में हानि वृद्धि किस कारण से हो रही है, तो बहुत बढ़िया से बताया हुआ आप लोग को, और आप लोगों के अनुभव की चीज है। सारे दिन हम लोग को अनुभव में आता है कि हमारे ज्ञान में कमी हो जाती है, वृद्धि हो जाती, क्यों हो जाती है, हमको पकड़ में आती है बात, ये बताने की जरूरत नहीं है। हमारे कर्मों के कारण, क्षयोपशम के कारण दीदी, क्षयोपशम के कारण ना, साता अरे वो तो सब मेरी अम्मा, वो तो कब के बंधे हुए कर्म है, वो तो सभी जानते। क्षयोपशम तो एक अलग चीज है, किस कारण से हो रही, हानि वृद्धि किस कारण से हो रही, वो क्षयोपशम किस कारण से बढ़ रहा, तो परिणाम के कारण से, परिणाम किस कारण से हो रहे हैं। आंटी हमारे में मतलब जो परिणमन हो रहा है हमारे में, उस परिणमन के कारण गुरु लघु गुण, क्या परिणाम, मतलब हानि वृद्धि हो रही। कौन से परिणाम के कारण? यार क्या क्या भूल जाते हो, ज्यादा पढ़ने से नहीं होता। हम अब हो गया, बहुत हो गया, समय बर्बाद जा रहा है। हमारे संसारी जीवों में जो सटगुणी हानि वृद्धि होती है, वो कसाईक परिणामों से होती है। अभी क्रोध आ जाए, जो पढ़े हैं सारा मटिया मेट हो जाएगा आपका, मेरा भी हो जाएगा। कितना मैंने अगल बगल से मतलब मिट्टी झाड़ी कि हम लोग के सारे दिन होता रहता है, हम लोग जानते भी हैं, बहुत तरह से मैंने घुमा फिरा के बोला, अरे यार जब कसाई आती है तो कुछ नहीं याद रहता है। तो हमारे में जो सटगुणी हानि वृद्धि हो रही है, वो हमारे कसाईक परिणामों से हो रही है, परिणाम से नहीं हो रही, कसाईक परिणामों से हो रही है, यानी कषाय से हो रही है। परिणाम क्या, कषाय से होना मतलब परिणाम ही हो गया। तो कषाय संसारी जीवों की, अशुद्ध जीवों की जो सटगुणी हानि वृद्धि है, वो कषाय परिणामों से हो रही है, और शुद्ध जीवों में गुरु लघु गुण के कारण होती है। चलिए यहाँ पर आ गया, तो इतना सा उसका भी हम लोग समझ लिए। सर्वप्रथम अवधि ज्ञानावरण को कहते हैं। उपशांत कषाय में यदि अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम नहीं है, तो अवस्थित उदय होता है, क्योंकि अवस्थित पने का कारण नहीं पाया जाता। क्या हुआ, अनवस्थित का कारण नहीं पाया जाता। और यदि अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम है, तो वहाँ क्षय वृद्धि क्षय हानि अवस्थित रूप अनुभाग का उदय होता है, क्योंकि देशावधि और परमावधि ज्ञानी के जीवों के असंख्यात प्रमाण भेद रूप अवधि ज्ञानावरण संबंधी क्षयोपशम। क्या सुंदर विवेचन दिया है, जानते हुए भी ये विवेचन अपने मन से ध्यान में नहीं आता, जो यहाँ पर इन्होंने दे दिया, बहुत सुंदर। अवधि ज्ञानावरण संबंधी क्षयोपशम के अवस्थित परिणाम, लग रहा था कि ये कारण होना चाहिए, पर लग रहा था, पढ़ने को मिल गया तो अच्छा लगा। अवस्थित परिणाम होने पर भी वृद्धि हानि अवस्थान रूप बाह्य अभ्यंतर कारणों की अपेक्षा से तद्रूप परिणाम होने में विरोध नहीं है। क्या सुंदर विवेचन दिया है। सर्वावधि परमावधि देशावधि, देशावधि और परमावधि से कोई चढ़ा है, 11वें गुण स्थान में चढ़ा है, तो उसको पर के निमित्त से कहते हैं, आभ्यंतर कारणों की अपेक्षा से उन परिणामों में हानि वृद्धि और अवस्थित पना देखा जा सकता है। परंतु जो सर्वावधि से चढ़े हैं, उसके लिए अलग विवेचन आएगा। सर्वावधि ज्ञानी जीव उत्कृष्ट क्षयोपशम से परिणत होता है,
उसके अवधि ज्ञानावरण का उदय अवस्थित होता है। क्यों अवस्थित होता है उसको? सर्वावधि ज्ञान और देशावधि परमावधि। सर्वावधि में क्यों इन्होंने अवस्थित घटाया? दीदी प्रणाम। क्योंकि सर्वावधि केवल ज्ञान में परिणत हो जाएगा। सर्वावधि तो कोई भी परिणत नहीं 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 जी, कोई भी परिणत हो जाएगा। सर्वावधि में तो विकल्प वगैरह बिल्कुल भी नहीं विकल्प रहेगा ना। नहीं होता। सर्वावधि में विकल्प नहीं विकल्प नहीं पाए जाते। बाकी परमावधि देशावधि में विकल्प पाए जाते हैं। सर्वावधि एक ही तरह का होता है। इस कारण से सर्वावधि ज्ञान किसी को हो गया और वो 11वां गुण स्थान प्राप्त किया है तो वो अवस्थित ही रहेगा। परंतु परमावधि देशावधि से कोई 11वां गुण स्थान पाया है तो हानि वृद्धि अवस्थितपना तीनों ही पाया जा सकता है। हानि हो जरूरी नहीं, वृद्धि हो जरूरी नहीं। अवस्थित भी रह सकता है, हानि भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है। कारण समझ में आया होगा? जी दीदी जी। उससे अवधि ज्ञानावरण का उदय अवस्थित होता है। उससे अन्य देखिए बहुत सारी चीजें अगर हम बाहर से जाने रहते हैं ना तो शास्त्र हमको कि एक लाइन पढ़ते हैं तो आगे का भाव समझ में आ जाता कि अब आचार्य क्या कहने वाले हैं। जैसे ये छह उपशम को घटाए वैसे ही दिमाग में आ गया था कि सर्वावधि में तो नहीं घटेगा क्योंकि एक ही तरह का होता है। तो जब हम बहुत सारी चीज पढ़ते हैं और उनको अगर दिमाग, जैसे अभी आज मैंने आप लोग को दोहराने के लिए मैं तीनों करण पूछ लिए वापस, अब आप दिमाग में नहीं रखोगे तो आगे जहां भी आएगा वहां फिर अटक जाओगे, है ना। तो इसलिए जो सिद्धांत पढ़ते हैं ना उनको थोड़ा सा या तो क्लास के बाद अपनी भाषा में लिखो, मेरी भाषा में नहीं, आप अपनी भाषा में पॉइंट बना के लिख लो कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। मोटे मोटे सिद्धांत मैं नहीं कहती हूँ कि उसकी व्याख्या लिखिए, अथवा आप ऑडियो 2 बार सुनिए, अथवा आप शास्त्री जी को उसी समय पढ़ लीजिए। मोटे मोटे सिद्धांत अगर याद रखेंगे तो आपको ही मजा आएगा। अभी जैसे उन्होंने उत्तर दिया, मतलब मैं तो बाग बाग हो गई कृष्णा जी के उत्तर से, पूछिए मत मुझे कितनी खुशी मिली है। सर्वावधि ज्ञानी जीव उत्कृष्ट क्षय उपशम से परिणत होता है, उसके अवधि ज्ञानावरण का उदय अवस्थित होता है, उससे अन्यत्र उसका उदय छह वृद्धि छह हानि और अवस्थित रूप से अनवस्थित होता है। उस हिसाब से वो अवस्थित नहीं होता, एक ही रूप से होता है, उसमें हानि वृद्धि और अवस्थितपना नहीं देखा जाता। इसी प्रकार मन पर ज्ञानावरण की अपेक्षा भी कथन करना चाहिए। इसी प्रकार शेष ज्ञानावरण दर्शनावरण की अपेक्षा भी आगम अनुसार जानकर कथन करना चाहिए। तो कहते इसी तरह मन पर ज्ञान में भी करना है और इसी तरह क्या नाम है सो दर्शनावरण में भी, मन पर ज्ञान में भी हानि वृद्धि और अवस्थित रूप मिलेगा। लेकिन अगर आपको विपुलमती मन पर ज्ञानी है, उसमें अगर भेद नहीं पाया जा रहा है तो वो भी नहीं होगा, लेकिन उसमें भी भेद पाया जाता है। जो नामकर्म गोत्रकर्म परिणाम प्रत्यय होते हैं उसके अनुभाग उदय की अपेक्षा अवस्थित वेदक होता है। नाम कर्म गोत्र कर्म तो उसका वेदन तो वहां पर अनुभाग उदय की अपेक्षा ही वेदक होता है। जैसा अनुभाग का उदय रहेगा वैसा ही उसका वेदन बना रहेगा। वहां कोई नाम और गोत्र बदल नहीं सकता, उस समय ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए उसका वेदन पना कैसा रहेगा? अवस्थित रहेगा। क्या सुंदर सारे कर्मों में घटा के बताए हैं। वे कौन प्रकृतियां हैं? भाई आपने नाम गोत्र कह दिया, कौन सी प्रकृति है ये तो बता दीजिए। तो समाधान मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, 6 संस्थानों में से कोई एक संस्थान, औदारिक शरीर अंगोपान, 3 उत्तम सहननों में से कोई एक सहनन। ये 3 सहनन कैसे बता दिए? गज विषम नाराज सहनन से मुक्त होता है। 11वें गुण स्थान तक 3 सहनन वाला चढ़ सकता है, जो उत्तम 3 सहनन है, और उसके ऊपर जो 12वें में आएगा तो वो एक सहनन नाराज से चढ़ेगा। तो चूंकि उपसम श्रेणी मानने वाला 3 सहननधारी भी, उत्तम 3 सहनन जो होते हैं उसमें से कोई एक सहनन का धारी भी उपसम श्रेणी मान सकता है। कोई एक सहनन वर्ण रस स्पर्श अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास 2 विहायवती में से एक त्रस बातर पर्याप्त प्रत्येक शरीर स्थिर स्थिर शुभ अशुभ सुस्वर दुस्वर में से कोई एक सुभग आदि करती निर्माण, ये प्रकृतियां हैं।
इनमें से तेजस शरीर, कारमान शरीर, वर्ण, रत्न, गंध, रस, शीत, उष्ण, स्विद, रुक्ष, स्पर्श, लघु लघु, स्थिर स्थिर, शुभ अशुभ, शुभग आदि यशाकृति और निर्माण, ये प्रकृतियां परिणाम प्रत्यय हैं। ये इतनी प्रकृतियां तो कह रहे हैं परिणाम के निमित्त से होती हैं। उच्च गोत्र परिणाम प्रत्यय है। इस प्रकार परिणाम प्रत्यय वाले इन नाम और गोत्र कर्मों का अनुभाग उदय की अपेक्षा अवस्थित वेदक है। क्यों अवस्थित वेदक है? क्योंकि परिणाम अवस्थित है वहां पर, इसलिए इतनी जो नामकर्म की प्रकृतियां कहते हैं हमने जो कही वो परिणाम के ऊपर है, परिणाम के निमित्त से होती है। तो यहाँ पर परिणाम अवस्थित है, इसलिए इनका अवस्थान भी अवस्थित है। अनुभाग, अवस्थान, इन प्रकृतियों का अनुभाग, हमेशा यहाँ पर अनुभाग लगाएंगे, क्योंकि परिणाम प्रत्यय वाले उनके अवस्थित परिणाम विषयक होने पर दूसरा प्रकार संभव नहीं है। परंतु यहाँ पर वेदी जाने वाली मतलब भोगने वाली, भोगे जाने वाली मतलब जिसका अनुभाग वेदन कर रहे हैं। वेदी जाने वाली भव प्रत्यय शेष साता वेदनीय आदि अघातिया प्रकृतियों के 6 हानि वृद्धि रूप से क्रम से अनुभाग को वह वेदता है। भव प्रत्यय शेष और शाता वेदनी ये सब क्या कह रहे हैं कि ये हानि वृद्धि और अवस्थित रूप से भोगी जाती है। उपशांत कषाय गुण स्थानवर्ती जीव के यद्यपि कषाय सत्ता में विद्यमान है तथापि उपशांत है और अनुदय स्वरूप है, अतः रागोदय के अभाव में उसका चित्त निर्मल है। उस निर्मलता को स्पष्ट करने के लिए गाथा में 2 दृष्टांत दिए हैं। जैसे गंदले जल के कतक का फल अथवा निर्मली डाल देने से कीचड़ नीचे बैठ जाती है और जल निर्मल हो जाता है। वर्षा ऋतु में सरोवर का जल गंदला रहता है, किंतु शरद ऋतु आने पर मिट्टी आदि जो जल में मिश्रित थी सरोवर के नीचे चली जाती है और सरोवर का जल स्वच्छ हो जाता है। इन दोनों दृष्टांतों के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कीचड़ या मिट्टी आदि सत्ता में बैठी है किंतु जल को मलिन नहीं कर रही है। इस प्रकार मोहनीय कर्म सत्ता में विद्यमान है किंतु उदय में आकर चित्त को मलिन नहीं कर रहा। कीचड़ आदि का अस्तित्व होने के कारण पुनः जल को मलिन कर सकती है। उसी प्रकार भव क्षय यानी आयु का क्षय या काल क्षय अथवा उस गुण स्थान का समय खत्म होने पर के कारण सत्ता में बैठा हुआ मोहनीय कर्म चित्त को पुनः मलिन कर देता है और 11वें गुण स्थान से नीचे आ जाता है। इस तरह से हमारा आज 11वां गुण स्थान तो हम समझे। अब कल छीन कसाय दिख रहा है नीचे, छीन कसाय गुण स्थान आने वाला है। थोड़ा इसको पढ़ें, क्लास खत्म होने पर पढ़ें, थोड़ा चिंतन करें ताकि कुछ नहीं समझ में आए तो कल आप लोग पूछ सकें। नहीं तो आप लोग पूछ नहीं पाते, अगर चिंतन नहीं किए रहेंगे तो पूछेंगे कहाँ से। कर रहे हैं स्वाध्याय समाप्त कर रहे हैं। समय हो गई है, समय हो गया है, हो गई है समय हो गया है। हाँ यदक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे जो लोकालोक सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। कुछ नहीं समझ में आया हो तो कल अवश्य पूछ लेंगे।